विवाह की विनोद में ऐसे विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कथित गंदी बात पर। जी हाँ, मैं जानबूझकर कथित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक बहस का मुद्दा बना हुआ है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की बिहार विधानसभा के अंदर, क्या वह वास्तव में अश्लीलता की श्रेणी में आता है, अभद्र टिप्पणी है। इस पर एक बहस चल रही है, दोनों पक्ष की ओर से हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर और बाहर हर जगह माफी मांग ली है, अपने शब्दों पर खेद व्यक्त किया है, यहां तक कह डाला कि मुझे शर्म है। बावजूद इसके उस पर जो सियासत हो रही है थमने का नाम नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो वहां विपक्ष में है वह नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात कर रही है। अब चलिए चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। ध्यान रखें, इसके पूर्व एक बात और बता देना चाहूंगा। जहां तक महिला सम्मान की बात है, महिला सम्मान हमारी प्राचीन परंपरा में शामिल है और यह हमारी सोच का एक अंश है। आदिकाल से हमारे समाज में महिलाओं को सम्मान मिलता रहा है, मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हाँ, परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य के अंदर महिलाओं की मतदाताओं के बीच मजबूत उपस्थिति के मद्देनजर हर दल उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। उनके मान सम्मान की बात करता है, उनकी सुविधाओं की बात करता है, उनकी शिक्षा की बात करता है, उनके स्वास्थ्य की बात करता है, हर तरह की बात करते हैं और उसी का अनुरूप लुभावने प्रलोभन वाले वादे किए जाते रहे हैं। अब चूंकि चुनाव निकट है तो सभी की नजरें, पक्ष की भी विपक्ष की भी नजरें उस बहुतायत मतदाता समाज पर है, अर्थात महिलाओं के ऊपर है। सभी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अंदर महिला सम्मान पर चर्चा करते हुए अन्य बातों के अलावा एक जो वाक्य जिस पर आपत्ति हो रही है, इसलिए मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा, आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ है। उन्होंने कहा कि एक महिला के शिक्षित होने से कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण होता है। पति के कृत्यों के कारण अधिक बच्चे पैदा हुए, लेकिन एक शिक्षित महिला जानती है कि उसे कैसे रोकना है। यह महिला जनगणना पर चल रही बहस के दौरान उन्होंने टिप्पणी की। अब इसे मुद्दा बनाया जा रहा है कि यह अश्लीलता के श्रेणी में आता है, यह अभद्र है, मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए। नीतीश कुमार ने बहुत साफ शब्दों में कहा, चूंकि इसके लिए परिचित है वो बातों को जिसे कहते हैं कि बलात् छुपाने की, उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई तो वो स्वीकार करते हैं। इस मामले में हुआ, उन्होंने कहा मेरा कोई ऐसा आशय नहीं था, मैं अपराध करने की दृष्टि से या किसी को अपमानित करने की दृष्टि से मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन इससे अगर किसी की भावना आहत हुई है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं माफी मांगता हूं। मैं अपने शब्दों पर शर्मिंदा हूं, मुझे शर्म महसूस हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। यह उन्होंने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में कहा और बाहर भी कहा। लेकिन अब चूंकि चुनाव का मामला और महिलाओं का मामला, इसे तुल बनाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसे राजनीतिक तुल महिलाओं को लेकर क्यों बनाया जाए। क्या इस वाक्य में, जिसको आपत्तिजनक कहा जाए, कौन सा शब्द अश्लीलता के श्रेणी में आता है, कौन सा शब्द अभद्रता की श्रेणी में आता है। इस पर कोई बहस को तैयार नहीं है, चूंकि इस पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी कर दी है अपने चुनावी भाषण में, और उन्होंने यहां तक कहा है कि आखिर वो, अर्थात नीतीश कुमार,
कितना गिरेंगे, ये उन्होंने एक चुनावी भाषण में कर दिया। और आगे महिलाओं को संबोधित करते हुए यह कहा कि मैं आपका मान सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अब यह एक अलग बहस का मुद्दा बन सकता है, लेकिन इन दिनों जो हमारे मित्रों का, हमारी बिरादरी के सदस्यों का जो रुख है, उसमें कोई बड़ा राष्ट्रीय खबरिया चैनल तो मुद्दा नहीं बनाएगा। छिटपुट सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होगी। वह यह कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सम्मान की बात की है, तब अनेक सवाल प्रधानमंत्री से जुड़े घटनाओं पर कई बार पर सवाल खड़े होते हैं महिलाओं को लेकर के। स्वयं उनके पारिवारिक जीवन पर चर्चा होती है कि महिलाओं को कितना सम्मान करते हैं, लेकिन इस पर कोई राष्ट्रीय बहस नहीं होगी, हिम्मत ही नहीं है। यह ठीक भी है। कहा जाता है, वैसे एक बार सोशल मीडिया पर इस पर बहुत चर्चा चली, तो बहुत सारी टिप्पणियां आई कि किसी की निजी जिंदगी में झांकने का अधिकार किसी को नहीं, किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। तब प्रत्युत्तर में यह भी सामने आया था कि सार्वजनिक जीवन में निजी कुछ नहीं होता, सब चीज सार्वजनिक होता है। यह सही है, यह भी तर्क अपनी जगह सही है। जब सार्वजनिक जीवन में आप है तो निजी क्या। और विशेषकर उच्च पद पर आसीन, विशेषकर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति एक आदर्श होता है, युवा पीढ़ी उनका अनुसरण करती है। इसीलिए कहता है उनके चाल चरित्र, भोजन, हाव भाव, वस्त्र, सब पर लोगों की निगाहें रहती है। और इसीलिए उन्हें बहुत सतर्कता, संयम बरतने की जरूरत, अपेक्षा की जाती है उनसे कि वे अपने को अनुकरणीय बनाए समाज में, निंदनीय नहीं। लेकिन इस महिला सम्मान के नाम पर अब जो राजनीति हो रही है, स्वाभाविक रूप से चुनाव है, राजनीति होगी, लेकिन नीतीश कुमार के शब्दों को लेकर राजनीति हुई है, यह दुर्भाग्यजनक है। विशेषकर जब उन्होंने क्षमा मांग ली, माफी मांग ली है, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, मुझे शर्म महसूस हो रहा है। इसके बाद तो कम से कम इस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए, लेकिन नहीं। यह राजनीति, चुनावी राजनीति में जब कोई मुद्दा विपक्ष के हाथ लगता है तो उसे वो छोड़ेगा कैसे? उसे हर तरह से अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश करेगा। अब रही बात कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसी बात कही किया, ध्यान रहे चर्चा चल रही थी महिला आरक्षण को लेकर। उन्होंने एक शिक्षित महिला, चूंकि जनसंख्या की बात चली, उस पर लेके जनगणना की बात हो रही थी, उन्होंने कहा एक शिक्षित महिला जानती कि जो है जन्म दर कैसे कम किया जा सकता है। बात तो उन्होंने सही कही, लेकिन दुर्भाग्य हमारे जनप्रतिनिधियों का, वैसे जनप्रतिनिधियों का जो सिर्फ बहुमत के समर्थन के आधार पर आ जाते हैं, लेकिन वो कौन सा बहुमत किस प्रकार सभी जानते हैं, उसमें वो जब इसे मुद्दा बनाकर उठते हैं तो तर्क की कसौटी पर लोग जो समीक्षक है अपना सिर ढूंढने को विवश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, सभी जानते हैं, ध्यान रखें, नीतीश कुमार जयप्रकाश आंदोलन के उपजे, वह स्टूडेंट मूवमेंट, विद्यार्थी आंदोलन की से आए हुए एक नेता है। जब वो पटना विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहे थे, उस समय छात्र आंदोलन शुरू हुआ जयप्रकाश नारायण का, उससे वो उभरे और आज वो हैं। और यही नहीं, उनके विषय में उनके आलोचक भी इस बात से सहमत होंगे कि वे एक ईमानदार, एक कुशल प्रशासक, राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के धनी नेता है। हाँ, बोलने के क्रम में कुछ शब्द जुबान फिसलती है, कुछ शब्द निकल सकते हैं, लेकिन यह जो विवादित जो शब्द है, जिस पर सियासत हो रही है, उसकी जब आप समीक्षा करेंगे तो इसे जी कहते हैं कि बात का बतंगड़ बनाना जो कहते हैं वही हुआ है। इसे विडंबनाक रूप में लेंगे। उनकी नीयत बिल्कुल साफ थी। वह तो दोनों पक्ष, पुरुष महिला की समझ पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे, उनके समझ को बता रहे थे, उसे चिन्हित कर रहे थे, लेकिन उसे
अश्लीलता की श्रेणी में डालकर, अभद्रता की श्रेणी में डाल करके उन पर आक्रमण होने लगे। और यह आक्रमण विपक्ष का अर्थात भारतीय जनता पार्टी को और तब बढ़ गया जब प्रधानमंत्री इसमें कूद पड़े और उन्होंने इसे नीतीश कुमार की गंदी बात बताते हुए यह कह दिया कि आखिर वो कितना नीचे गिरेंगे। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने ऐसी टिप्पणी कर दी तो जाहिर है कि उनके दल के छोटे बड़े सारे नेता नीतीश कुमार पर पिल पड़े। अब उनसे माफी तो उन्होंने मांगी उसी का सदन के अंदर, सदन के बाहर भी माफी मांगे, लेकिन अब है कि इस्तीफा दो। चूंकि वहां पर बिहार एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, सभी अपना कब्जा चाहते हैं। यह उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस नीतीश कुमार को उन्होंने, ध्यान रखे, बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अधिक थे, संख्या बल में अधिक थे, बावजूद इसके उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार किया था, बनाया था अपना समर्थन देकर। लेकिन उन्हें छोड़कर वो अब राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के साथ चले गए, जेडीयू के रहते, इसलिए उन पर क्रोधित हैं। और उनका क्रोध राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल जायज है, उचित है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जैसा मैंने बताया बार बार कहा कि नीतीश कुमार का जो पार्श्व है, आज बिहार का आम मतदाता, बिहार के आम लोग दलीय प्रतिबद्धता की बात छोड़ दीजिए, जो प्रतिबद्ध है उनकी बात अलग कर दीजिए, लेकिन दिल से वे भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी परिस्थिति में महिलाओं का अपमान नहीं करेंगे, नहीं करना चाहेंगे। महिलाओं क्या, वो किसी का अपनी ओर से अपमान नहीं करते हैं। हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर पंथ, हर धर्म के लोगों के हित में अर्थात जनहित में सोचते हैं, योजना बनाते हैं, नीति बनाते हैं और उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। आज बड़े जिस संदर्भवश याद दिलाना चाहूंगा, पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई हजार बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, खूब प्रचारित हुआ। आगे बढ़ चढ़कर खबरिया चैनलों ने उसे प्रचारित किया, उसे लोगों को दिखाया। अब चलिए पिछले 70 के दशक में जयप्रकाश आंदोलन के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार बदली थी बिहार में, और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हजारों बेरोजगार युवकों को नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे, वितरित किए थे। उसकी चर्चा आज का गोदी मीडिया नहीं करता है। यह तो 70 के दशक की बात। उसके बाद फिर 80 के दशक में फिर जब बने हुए तो फिर वही स्थिति। तो नीतीश कुमार का यह पार्श्व रहा हुआ है, वो हमेशा उन्होंने जनहित में कदम उठाए हैं। और आज जो बेचैनी का सबब बने हुए हैं वो केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की, तो इसलिए कि नीतीश कुमार की निजी छवि को धूमिल करने का हर प्रयास विफल हो रहा है। जनता के बीच में उनकी जो पहचान है, एक अच्छी पहचान है, एक सकारात्मक सोच है उन्हें लेकर, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं दिखता है। हाँ, जहां तक संख्या बल की बात है, वो आता है तो नीतीश कुमार अपने बलबूते कभी भी सरकार अपनी पार्टी के नहीं बनाए। हमेशा उन्हें दूसरों के समर्थन से ही सत्ता मिलती रही है। लेकिन यह आलोचक तो इसे चिन्हित करते हैं, लेकिन यह चिन्हित करना भी भूल जाते हैं कि आखिर उनमें कुछ गुण तो है कि संख्या बल न रहते हुए भी उन्हें समर्थन देने को, उन्हें सामने नेतृत्व प्रदान करने को और दल तैयार रहते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। यह उनकी अपनी प्रामाणिकता है, कार्यकुशलता है, उनका समर्पण है, उनकी पहचान है आम जनता के बीच, जो उन्हें हमेशा नेतृत्व प्रदान करती रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के शब्दों को लेकर आप राजनीति करें, चुनाव है अवश्य करें, उसमें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन उन्हें महिला विरोधी बताने की कोशिश कोई न करे। बिहार की महिलाएं भी जानती हैं, ध्यान रखें, मैं यहां बता देना चाहूंगा, नीतीश कुमार के ऊपर वो भी कोई आरोप नहीं लगा सकती हैं। वो जानती है कि नीतीश कुमार
महिलाओं के हित में कदम उठाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अगर आश्वस्त करते हैं वह महिलाओं को कि मैं आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, तो ध्यान रखें ये अच्छी बात है, उसका सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें यह भी चिन्हित करना चाहिए, अच्छा होता, उनकी प्रतिष्ठा, उनके मान में वृद्धि होती अगर वे नीतीश कुमार के लिए भी ये शब्द कहते कि वो भी इसके लिए सतत प्रयत्नशील है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ऐसा कहते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में वृद्धि होती। जिन महिलाओं को, जिन महिला मतदाताओं को अपनी पार्टी की ओर, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसमें सफल हो जाते हैं। लेकिन यह कहकर के आखिर वो कितना गिरेंगे और कितना गिरेंगे नीतीश कुमार के लिए, उन्होंने एक अवसर खो दिया है। कुछ बोलने के पहले पहले उन्हें यह जानना चाहिए था कि उस संदर्भित व्यक्ति, उस व्यक्ति विशेष की समाज में, विशेषकर महिलाओं के बीच कैसी पहचान है, कितना सम्मान है। इसलिए आग्रह यह है, महिला सम्मान के प्रति सभी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं, जरूर करें, उनके लिए आवश्यक कदम उठाएं, लेकिन महिलाओं को लेकर कोई ऐसा अभियान न चलाएं जिससे अंततः कलंक का टीका उस दल पर, उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि संपूर्ण महिला वर्ग पर लगे। महिला वर्ग ही कहीं न कहीं स्वयं को अपमानित महसूस करने लगे। इस पर, इस तथ्य पर हर दल को ध्यान रखना होगा और उसी के आलोक में कोई भी अभियान, कोई भी आंदोलन चलाए। जब जब महिलाओं की बात होगी, इस बात को ध्यान रखें कि महिलाओं का सम्मान हमारे भारत में आदिकाल से, प्राचीन काल से चला रहा है। यह हमारी सोच में निहित है, इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। महिलाओं को माँ के रूप में देखा जाता है, बहन के रूप में देखा जाता है, भारत माता के रूप में देखा जाता है। उनके प्रति कोई असम्मानजनक टिप्पणी शब्द का इस्तेमाल या फिर उन्हें लेकर कोई राजनीति करने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।